बिहार के बेतिया में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और हम इस वक्त मौजूद हैं नरकटियागंज विधानसभा में। नरकटियागंज विधानसभा से कांग्रेस ने शाश्वत पांडे पर दांव खेला है। दूसरे शब्दों में कहे तो शाश्वत पांडे यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सुबह से शाम तक ये चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें जाना होता है और इन्हीं व्यस्त कार्यक्रम के बीच हमने समय निकाला है और उन्होंने समय निकाला है। शाश्वत पांडे ने, सीधे उनसे बात करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी व्यस्तता लाजमी है, जायज है, जनता आपको व्यस्त रखे, हम भी यही चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, सुबह से शाम आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ। जनता में बदलाव का माहौल है, जनता बदलाव चाहती है और पूरा मन बना चुकी है, इस बार बदलाव कर देगी। नरकटियागंज कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है शुरू से ही। आपका पूरा परिवार भी भगवान पारिवारिक जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, लेकिन विकास के मामले में ये लगातार पिछड़ रहा है। अब जो देखने को बात मिली है, डबल इंजन की सरकार का दावा किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, जनता ये हमारे माध्यम से जानना चाहती है कि अगर आप विधायक बनते हैं और सरकार में आते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ से 3 पीढ़ी से सेवक हैं। हमारे बाबा यहाँ पे बिहार में यहाँ से नौतन से विधायक थे, बिहार में मुख्यमंत्री बने और बेतिया से सांसद बन के केंद्र में सिंचाई मंत्री और रेल मंत्री बने। उसके बाद हमारे पिताजी बेतिया से सांसद बने। कुछ कारणवश उनका 96 में उनका देहांत हो गया। हम लोग बहुत छोटे थे जब हम लोगों का एक उम्र आया जिस उम्र में हम लोग राजनीति समझ सकते थे या कर सकते थे। तो राहुल जी की अध्यक्षता में मुझे पहली बार 2019 में लोकसभा का टिकट मिला। ये हम दूसरी बार चुनाव लड़ने आए। बदलाव जो अभी का परिप्रेक्ष्य है उसमें अगर बात किया जाए तो नरकटियागंज की हालत बहुत खराब है। यहाँ रोड, नाली, हॉस्पिटल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, करप्शन ब्लॉक में, किसानों के लिए यूरिया, मतलब आप अनगिनत कहानियां हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोगों की सरकार बने तो एक जो हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है कि महिलाओं को 2500 रुपये, 200 यूनिट बिजली, वो सारी चीज़ तो हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ सबसे पहले जो हमारा नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल है, हम उसमें सुधार लाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जितनी भी दवाइयाँ डॉक्टर रेफर करती है, हम प्राथमिकता उसको देंगे कि जितनी दवाइयाँ डॉक्टर लिख रहे हैं सब सारी की सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिले। होता क्या है, अगर 6 दवाइयाँ लिखी गई हैं तो उसमें 1 दवा मिल रही है, बाकी 5 उनको बाहर से खरीदनी पड़ रही है। बाहर से खरीदने में उनको पैसा लग रहा है, वो पैसा बेचारा वो कहीं और खर्चा कर सकता था, या वो व्यापार कर सकता था, या वो कुछ कर सकता था। ऐसे करते 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 हम कोशिश करेंगे कि हम अस्पताल जो है यहाँ नरकटियागंज का, उसको सबसे पहले मजबूत करें। और दूसरा, यहाँ पे रोड और नाली की जो हालत है, एक बार के बारिश में पूरा गांव जो है वो कीचड़ कीचड़ हो जा रहा है। जो एक स्पेसिफिक तरीके का जो टोला है, उन टोलों में तो विकास ही नहीं हुआ है। वहाँ पे नालियाँ जो भर के आ गई हैं रोड पे, उन्हीं के सामने घर में लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे उसमें जा रहे हैं, उनके लोग उसमें जा रहे हैं, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। अस्पताल नहीं है तो उन बेचारों को दिल्ली और गोरखपुर जाना पड़ता है। जो बात 500-600 रुपये की है वो 8-8 हज़ार रुपये लग रहा है, क्योंकि उन्हें गोरखपुर आना जाना पड़ रहा है। इन सब की व्यवस्थाओं को ठीक करना बहुत बड़ी जरूरी है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम स्वास्थ्य पे काम करें, अस्पताल पे काम करें और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। सर, एक सवाल है, हम चनपटिया से यहाँ आ रहे थे, हमने देखी सड़कों का दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छी सड़कें बन गई है बिहार में, पता नहीं, लेकिन हमने देखा कि हमें आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया। सड़कें टूटी हुई हैं, डायवर्जन बना के लोग काम चला रहे हैं। क्या सड़क और बच्चों की शिक्षा, ये भी आपकी प्रायोरिटी होगी? निश्चित तौर पे एजुकेशन, जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, बिल्डिंग्स पे पेंट अच्छे हो गए हैं, लेकिन शिक्षा नहीं हो रही है। शिक्षा होना ज़रूरी है। अगर शिक्षा का स्तर अगर ठीक नहीं रहेगा तो बिल्डिंग आप कितनी भी अच्छी बनाते रहिए, वो पोलिंग के दिन ही काम आएगा, बच्चों के दिन काम नहीं आएगा। जिस दिन वोट होता है उस दिन काम वही काम आ रहा है, वरना फिर और किस लिए कि आप जाते हैं वहाँ तो आपको लगता है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो विकास हुआ है ना। विकास तो बच्चों का होना चाहिए, जो बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनका विकास होना चाहिए, बिल्डिंग का विकास नहीं होना चाहिए।
हमारा फोकस चेंज हो गया है कि हम बच्चे से बिल्डिंग पर चले गए, कि हमें बच्चों का विकास करना था। हम बच्चों को साइड में रखे हम बिल्डिंग के विकास के बारे में सोच रहे हैं कि इसको 1 तल्ला है तो 2 तल्ला बना देते हैं, 2 तल्ला है तो उसमें अच्छा पेंट कर देते हैं। यही विकास रहेगा। आपके शहर से जो ट्रेन गुजर रही है उससे भर भर के लोग जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, चेन्नई, बॉम्बे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पलायन भी एक बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में आपको कुछ करना चाहिए? पलायन पे तो पूरा महागठबंधन का ही मैनिफेस्टो आया हुआ है और हम तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पलायन हम रोकेंगे। उसके लिए हमारे पास रोड मैप भी बना हुआ है कि हमें कैसे बात करना है, किससे बात करना है। हम बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करेंगे कि वो यहाँ आए, रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लगाएं, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, ग्रेजुएट पासेस के लिए क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए अगर मान लीजिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है और अगर किसी चीज़ के लिए किसी जॉब के लिए वो सक्सीड नहीं कर रहा है तो आगे क्या काउंसलिंग होनी चाहिए उसकी, कि वो MBA करे या कुछ और करे, वो काउंसलिंग का एक सेंटर खोले। एक आखिरी सवाल है, 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 नवंबर को परिणाम आना है। क्या उम्मीद है, क्या भरोसा मान के चल रहे हैं, क्या जनता से कहना चाहिए? जनता वोट कर रही है, हम जीत रहे हैं। पक्का? पक्का। 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तो बीइंग ए रिपोर्टर हम लोग क्या मान के चले कि मतलब कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है नरकटियागंज, वहाँ से शाश्वत पांडे आगे बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसा मान के चले? कशिश न्यूज के रिपोर्टर को विधायक नरकटियागंज का मिठाई खिलाएगा। पक्का? पक्का, शाश्वत के द्वारा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ नरकटियागंज से कांग्रेस के उम्मीदवार शाश्वत पांडे थे। साफ तौर से चेहरे से विश्वास झलक रहा है, लेकिन तय आखिरकार जनता को करना है। 11 नवंबर को वोटिंग है इनके नरकटियागंज में और 14 नवंबर को परिणाम आना है। कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, नरकटियागंज, बेतिया।